जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी आज सुबह हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने ये बताया कि साधक की ऊर्जा कैसे चोरी होती है, कौन सी शक्तियाँ चोरी करती हैं साधक की ऊर्जा। वहीं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि मंत्र सिद्ध कैसे करें। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऐसे साधक होंगे दोस्तों जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उन्हें मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मंत्र सिद्ध हुआ भी है या नहीं। कोई शक्ति उनके पास आई भी है या नहीं आई, उन्हें पता ही नहीं चलता दोस्तों। कई बार 11 दिन की साधना होती है, 21 दिन की होती है, कई बार 41 दिन की भी होती है। इतना समय देने के बाद भी गलती कहीं ना कहीं साधक से भी हो सकती है, दूसरा बिना गुरु के। और अगर आप यकीन कीजिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक सही तरीके से साधना कर रहे हैं, आपकी कोई कमी नहीं है, और उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके पास साधना सिद्ध नहीं हुई, मंत्र जागृत नहीं हुआ, तो यह जो विधि दोस्तों इसमें बताई जा रही है, एक बार इसको आजमा कर देखिए। हम गारंटी लेते हैं दोस्तों, आपकी साधना जरूर सफल भी होगी और सिद्ध भी होगी। जो भी मंत्र कर रहे हैं आप, वो जागृत होगा, आपको खुद से पता चलेगा। तरीका ही ऐसा है दोस्तों। कृपया वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और सुनें, उसी के बाद कुछ करें, ताकि आपको अच्छे से सब समझ आए, और जब भी आप कुछ करने बैठें आपको इसका लाभ हो सके। आपने करना क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी मंत्र लिया, चाहे वो वशीकरण है, मारण है, मोहन है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, कैसा भी क्यों ना मंत्र दोस्तों, जिस दिन आपने मंत्र शुरू करना है उससे एक दिन पहले, या फिर जैसे कोई मंत्र है आपको लगता है कि शनिवार से शुरू करना है, या फिर सोमवार से, मंगलवार से, या फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र, कोई सा भी वीकली दिन हो। यह जो विधि हम बताने जा रहे हैं, अगर सोमवार से शुरू करना है तो उससे पहले बुधवार के दिन यह प्रयोग करना है दोस्तों आपने, या फिर गुरुवार के दिन। इन्हीं 2 दिनों में शुरुआत करनी है जो हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो, जागृत हो। जैसे सोमवार को करना है तो उससे पहले जो बुध या बृहस्पति पड़ेगा, आपको उस दिन ही प्रयोग स्टार्ट करना है। उसके बाद सोमवार से अपनी साधना शुरू करनी है। आपने करना क्या है दोस्तों 3 भोजपत्र के टुकड़े लेने हैं। एक के ऊपर वह मंत्र लिखना है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। मंत्र दोस्तों केसर से या फिर अष्टगंध से लिखना। कलम के लिए आप या तो अनार की कलम या फिर उसकी चमेली की कलम ले सकते हैं, या मंत्र को लिखने के लिए, यानी कि जो मंत्र आपने शुरू करना है, जिस मंत्र को आप चाहते हैं ये जागृत हो, वही मंत्र उसके ऊपर लिखना है। अब एक मंत्र दोस्तों जो भोजपत्र लिया है आपने, एक अपने इष्ट देव के सामने रखें उसी दिन। समय इसमें दोपहर को कोशिश करें राइट 12 बजे शुरू कर दें ये काम। अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मुझे इस मंत्र को जागृत करने की शक्ति दीजिए, और यह मंत्र मेरे लिए सिद्ध करवाइए और शक्ति प्रदान करें मुझे, साधना में सफलता का आशीर्वाद दें। दूसरा, किसी भी नदी के पास, नदी दोस्तों यानी कि नदी, गंदा नाला नहीं, या कहीं गंदा पानी बहता हो तो वहाँ नहीं। जमुना जी हो सकती हैं, गंगा माँ हो सकती हैं, अगर बॉम्बे से हैं तो समुद्र का शहर है वो तो,
वहाँ पर कर सकते हैं। अगर गांव से हैं तो कोई नदी, नहर, कुछ भी ऐसा हो दोस्तों, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वहाँ डालना है थोड़े से मीठे चावल साथ लेकर जाने बनाकर, याद रखिएगा दोस्तों, चाहे वो 1 या 2 चम्मच ही क्यों ना हो। वैसे कोशिश करें मात्र 2 रुपए के चावल लें, उनको उबाल लें, मीठा बुरादा मिलाएं उसके अंदर, थोड़ा सा देसी घी डालें 1-2 चम्मच, उसके बाद 5 बतासे और 1 लौंग का जोड़ा ये रखें। ये लेकर जाए दोस्तों, थोड़े से गुलाब के फूल डाल दें उसके ऊपर और 5 अगरबत्ती, और वह भोजपत्र का टुकड़ा दूसरे वाला वो लेकर जाएं किसी भी नदी किनारे के पास। उसके बाद नदी के पास बैठ जाएं, खिदर साहब यानी जल देवता, ख्वाजा साहब, खिदर बादशाह कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वरुण देव कह सकते हैं, बहुत से नाम हैं इनके। प्रार्थना करें उनसे कि हे जल देवता, हे खिदर बादशाह, मैं यह मंत्र जागृत करने के लिए आपके पास आया हूँ। इस मंत्र की मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस मंत्र का देवी या देवता कोई भी है, कोई भी शक्ति है इस मंत्र की, वह मेरे पास आए और मुझे इस मंत्र की ऊर्जा पूरी एहसास हो। ये कहकर दोस्तों उसके ऊपर जो आप चावल लेकर गए हैं, कोशिश करें या तो डोना लें उसमें डाल लें चावल को, या फिर जो घड़े के ऊपर ढक्कन रखते हैं दोस्तों वो लें, उसके अंदर चावल और ये सारी सामग्री मिक्स करके लेकर जाएं और उसी के ऊपर कपूर जलाकर जो बतासे और लौंग रख दें, 5 अगरबत्ती जलाएं और जो आपके पास भोजपत्र का टुकड़ा है उसको फोल्ड करके वहीं चावलों के साथ रख दें साइड में, ताकि अग्नि ना लगे उसे। ऐसा करके उस डोने को वहीं पर रख दें और पानी में बहा दें नदी किनारे बैठकर। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा भोजपत्र का टुकड़ा है आपके पास, जिसका आपने जाप शुरू करना है, चाहे हमारी वीडियो से देखा आपने, चाहे किसी की भी वीडियो से क्यों ना देखा हो दोस्तों, जैसे अपने घर के मंदिर में करना है या फिर अलग से बाजा उठ लगाना उस देवी देवता का, तो उसके चरणों में रखें। और अगर कोई साधना नहीं कर रहा, रोजमर्रा के जीवन में पूजा कर रहा है और रेगुलर पूजा कर रहा है, अगर वो ये करना चाहता है तो महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखें और सेम प्रार्थना उनसे करें कि मुझे ये मंत्र सिद्ध करना है, जागृत करना है, मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। उस मंत्र की ऊर्जा, शक्ति जो भी है, देवी देवता मेरे पास आए और मुझे अनुभूति हो इस मंत्र की। यह कर रही है क्रिया दोस्तों बुधवार या फिर गुरुवार को। अब अगर कोई प्रयोग ही आपने बुधवार को करना है, सपोज कीजिए कोई ऐसी विधि है, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग है जो बुधवार को ही करना है आपने, तो उस प्रयोग को करने से पहले ये जरूर करके आए जो आपको ये विधि दी गई है। दोस्तों 100% श्योर बोल रहे हैं, हमारी गारंटी है, आपको अपने आप अनुभव होगा और आप खुद बताएंगे कि हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर बोलेंगे कि हमें अनुभव होना शुरू हो गया है। और ये क्रिया दोस्तों आपने हर बुधवार करनी है, याद रखिएगा। भोजपत्र वाली क्रिया, चावल वाली क्रिया हर बुधवार करनी है, तीनों जगह पर, इष्ट के सामने, अपना नदी के किनारे, ख्वाजा पीर के सामने, तीसरा महादेव के सामने, या फिर जिसका आप जाप कर रहे हैं, जिसकी आपने आराधना करनी, जिसका मंत्र सिद्ध करना आपने, उसके सामने चरणों में रखना है। और ये दोस्तों आपकी अगर कोई भी पूजा आराधना सपोज कीजिए 11 दिन की सिर्फ, तो भी 21 दिन की है तो भी, और अगर कोई साधना आपकी 40 दिन की है तो भी, ये आपको 5 बुधवार दोहराना है। 21 दिन जैसे आपके कंप्लीट भी हो गए साधना का जो आपने कर लिया, अव्वल तो 21 दिन के अंदर ही आपको होगा, 5वें दिन से शुरू होगा 100%, या 7वें दिन से। 5
बुधवार को आपको ये प्रयोग 100% करना ही करना है। आप खुद देखेंगे इस मंत्र का कोई भी देवी देवता होगा, कोई भी शक्ति होगी, अपने आप आपको अनुभूति दिलवाएगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई खतरनाक साधना करने बैठ गए आप, तो गुरु मंत्र और रक्षा कवच ये बिना पढ़े ना बैठे, क्योंकि अगर ऐसे में अगर वो शक्ति आ गई तो आपका नुकसान भी कर सकती है। जिस मंत्र में चेतावनी दी गई है कि इस मंत्र को बिना गुरु के ना करें, तो बिना गुरु की आज्ञा के उस मंत्र को दोस्तों कभी ना करें। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो ऊर्जा को आप तक, शक्ति को आप तक इस हिसाब से देता है, ट्रांसफ़र करता है कि वह शक्ति आपका नुकसान ना कर सके, चाहे वो प्यार से आई है, चाहे क्रोध में आई है, जैसे मर्जी क्यों ना आई हो दोस्तों। तो गुरु का सहारा बहुत जरूरी है, ध्यान रखें इस चीज़ का। कहीं कल को कोई गलत या फिर कोई ऐसी खतरनाक साधना करने बैठ जाए और आपको कोई नुकसान हो जाए, आप ये कहें गुरुजी क्या बता दिया आपने। काम आपका 100% होगा, ये हमारी गारंटी है। आजमाइश के लिए याद रखिए दोस्तों, कभी ना इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ का, क्योंकि पारलौकिक शक्ति आप उसका अगर आजमाइश कर सकते हैं नॉर्मल इंसान होकर, तो नॉर्मल सी बात है उनकी 1,00,000 आँखें होती हैं जब आप साधना में बैठते हैं या शुरू भी करना चाहते हैं, विचार भी आता आपके मन में, तो उनकी नज़रें पहले ही आपकी ओर हो जाती हैं कि हाँ भी फलाने नाम का बंदा है, मेरे लिए सोच रहा है सिद्ध करने की, तो आपकी परीक्षा तो उसी दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वहीं आपका साधना में लगन हो, भरोसा हो, सच्चा विश्वास हो उसके प्रति, अपने आप को समर्पण भाव की भावना हो, तो दोस्तों वह आपकी परीक्षा नहीं लेगा, खुशी से आएगा आपके पास। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस, तंत्र मंत्र, टोने टोटके उपाय, छोटी छोटी विधियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।